वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, पहले हम उसके बारे में जान जाएं, समझ जाएं। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि आज प्रैक्टिकल में किस पे करना है, उसका थोड़ा जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे पाऊँ। तो उसके लिए मैंने पास से कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, एक पैकेट ट्रेसर है, दूसरा GNS S3 का। GNS S3 बेसिकली उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जो एक बार एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं और जिन्हें बेसिक आइडिया लग चुका होता है। आप स्टूडेंट हैं तो पहले तो आपको एक सिंपल मैनर में ये समझने की कोशिश करनी कि कैसे नेटवर्क किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और पैकेट ट्रेसर का एक वर्जन मैंने आपको शेयर किया था स्टार्टिंग के लिए, वो बहुत काफ़ी अच्छा है। तो उसी पे हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सब उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, और जो आप लोग बोल रहे थे कि हाँ हमने कर लिया है, तो उसी आधार पे हम बात करते हैं। तो ये अभी जब पैकेट ट्रेसर जब इंस्टॉल करेंगे तो ये इनिशियली जब ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अगर आपने मेरा दिया हुआ किया होगा तो वो इस तरह से फॉर्मेट आएगा। वर्जन कोई भी हो, काम करने का लगभग सभी में एक ही जैसा होता है, कोई खास फर्क नहीं होता। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो रियल में हम जो भी कमांड यूज करते हैं, जो भी कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉपी होता है। कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि हम उसमें रियल में चले जाए कुछ अलग मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। जो कमांड हम इस पैकेट प्रेशर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सेम कमांड हम यूज कर सकते हैं रियल आपके राउटर के ऊपर। ठीक है, हाँ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर पे है। तो लिमिटेशन मैं मान सकता हूँ कि पूरा 100% हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो अभी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर, इस पे हम चीजें लेंगे कैसे। तो आप इसको देखेंगे, विंडोज खुलेगा तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे राउटर यहाँ क्लिक हुआ है बाई डिफॉल्ट। अगर मैं अपने माउस को ले जाऊं तो राउटर यहाँ दिखेगा, फिर स्विच है, फिर उसके बाद हब यहाँ नीचे लिखा भी आता है, आप देखेंगे तो नीचे लिखा भी आ रहा होगा, तो वेब वायरलेस डिवाइस एंड कनेक्शन। राउटर पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स के मॉडल्स आ जाते हैं। जैसे कि आप बाइक खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, तो 100 सीसी, 100 सीसी का, 125, 150 सीसी, 200 सीसी, अल्टीमेटली ऑल आर बाइक या स्कूटर होते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी की वजह से उनका सीसी बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से ये जो राउटर्स हैं ये उनके मॉडल हैं, ऑल राउटर आर द सेम। पुराना राउटर में थोड़ा कम एफिशिएंसी का होगा, आगे बढ़ते चलेंगे सीरीज में तो आगे अच्छी एफिशिएंसी का राउटर होगा। करेंट टाइम में अगर मार्केट में भी जाएंगे तो आपको जो मिनिमम राउटर भी अगर देखने को मिलेगा तो 2811 सीरीज का मिलेगा सिस्को में। और तो बिल्डिंग में भी राउटर निकाल दिए, लेकिन नो डाउट कि सबसे पहले जिस राउटर की, जैसे कि हम लोग विंडोज की बात करते हैं या हम किसी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज होता था वो मोनोपोली था कह सकते हो। बाद में एप्पल का भी आ गया, और हमारे दूसरे भी जो डिवाइसेज हैं उनके भी आ गए। एप्पल के अलावा हमारे पास में लिनक्स के भी आ गए, और अभी और आज की डेट में नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। लेकिन जो पॉपुलरिटी है दुनिया में फैली हुई है, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज कंप्यूटर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो एंड्रॉयड की पॉपुलरिटी ज़्यादा मिलेगी। उसी तरह जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं उसमें iOS यानी एप्पल मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा मिलेगा। तो उसी तरह से अगर नेटवर्क डिवाइसों की बात करें तो जो हमारे 2811 सीरीज का राउटर है उससे ऊपर वाले राउटर आज के मार्केट में मिलेंगे, उससे नीचे वाले राउटर हमारे लिए यूजलेस हैं या मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम जो भी काम करेंगे उसी वजह से करेंगे। अब यहाँ पे बगल में स्विचेज हैं, स्विचेज जो बहुत क्लिक किया तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेज भी आ गए। इनको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उठा के जहाँ पे रखना चाहिए वहां रख सकते हैं। क्लिक करेंगे, हैंड फ्री कर सकते हैं, जहाँ मूव करें वहां रख सकते हैं। इन्हें डिलीट करना है तो एक क्रॉस बटन है, इसका इस्तेमाल करें। यहाँ से नो पूछेगा, नो करते हुए जहाँ भी आप रखते चले जाएंगे डिलीट हो रहा चला जाएगा। नॉर्मल पोजीशन में आना तो एरो वाला ये जो सिंबल है इसको क्लिक करने से नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एक कैसे काम करेंगे, क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। जो हमारे उसका है विंडो, हमारे जो कैंपस का जो सर्वर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उस सर्वर को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, कि आपका प्रोजेक्ट होगा।
तो वो मैं आपके सामने अभी करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, यूट्यूब पे हमारा वो वीडियो है, मैं इसको सर्वर विजिट करना है आपको माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एलटीसी का और भी एक असाइनमेंट है जो आपको बनाना भी है, लिखना भी है। अगर आप प्रोजेक्ट स्टूडेंट हैं तो अपने असाइनमेंट में इसको जरूर मेंशन करिए कि हमने सर्वर विजिट किया है। कोई ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आके भी कर सकता है। अब मैं यहाँ पे, अगर ऑनलाइन है तो आप यहाँ के थ्रू भी लिख सकते हैं। सर्वर एलटीसी में देखते हैं, ये लैन सर्वर है, मैं इसको आपको यहाँ पे शेयर कराता हूँ। जब स्पीच में लगाए सारे कंप्यूटर हमारे स्पीच के माध्यम से फिर मैं यहाँ तो शुरू करिए, साउंड आ रहा है। ये हमारा रियल एलटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब हम देखेंगे इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लेंगे तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें
दो चीज़ें लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रिलेटिव हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ भी यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया, क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी ट्यूबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बाहर आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आए। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मत जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो बीच वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं। ओके, अभी मैंने आपको सर्वर विजिट दिखाया, ये रियल सर्वर LTTC का है। ये आपका एक असाइनमेंट भी आप लोगों को प्रोजेक्ट वाले हैं तो उन्हें बनाना ही बनाना है।
ये विजिट में और इसी का हम प्रोजेक्ट का एक पहला पार्ट हम करेंगे, कैसे बनाएंगे ये पूरा का पूरा हम इसमें उस पे करेंगे, आपके पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम बनाएंगे। तो इसमें आपको मैं एक पीपीटी, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, अगर बाई डिफरेंट नहीं भी हुआ होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक का जो हमने नेटवर्क देखा था, वो जो हमारा नेटवर्क था वो हमारा एक तरह का जो नेटवर्क था वो ट्रेडिशनल नेटवर्क था, जिसमें हमने ये बात किया था कि घर पे जो टेलीफोन है वो एक्सचेंज में आता है कॉपर वायर के थ्रू, और एक शहर से दूसरे एक शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता है, फिर एक दूसरे शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता है। ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जब समय बीता तो हमने राउटर्स का प्रयोग किए गए। तो राउटर कहाँ कहाँ लगाए गए उसके ऊपर हम भी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इंडिया के अंदर सन 2005 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर इंटरनेट की सुविधाएं दुरुस्त हों, हर एक व्यक्ति के हाथ में जाए, तो आपको एक नए नेटवर्क को बिछाना पड़ेगा। और टेलीफोन लाइन का नाम उन्होंने बदल कर डेटा नेटवर्क या डेटा टेलीफोन लाइन कर दिया या इंटरनेट लाइन कह दिया। तो टेलीफोन लाइन आज के डेट में नहीं मिलेंगी, उसका नया नाम ही इंटरनेट लाइन या डेटा नेटवर्क है। इसमें उन्होंने राउटर्स यूज किए गए। तो राउटर यूज किए गए वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। 3 कैटेगरी के राउटर यूज किए गए। सबसे पहले सन 2005 में ये काम शुरू हुआ था। तो उस समय जो राउटर थे, कोर राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर और कस्टमर एज राउटर, तो 3 अलग अलग राउटर यूज किए गए थे हमारे पास में। और उनके सीरीज लिखे हैं, जो भी मैं राउटर की बात कर रहा था, 2811 ये सब नीचे सब कस्टमर एज राउटर की तरह इस्तेमाल किया गया। 7600 ये आपका प्रोवाइडर एज राउटर, और जो मेन राउटर है कोर राउटर। तो ये इंडिया में कहाँ लगाए गए, ये आपके स्क्रीन पे है। इंडिया में जो कोर राउटर लगाए गए आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, और इन सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ऑप्टिकल राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। तो अब इन्हें कह सकते कि आल आर मिनी सुपर कंप्यूटर। ये तो एक कोर राउटर था, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लगाने की परमिशन नहीं है। पीपीपी मॉडल जरूर इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कहने का मतलब है कि प्राइवेट लगा भी सकता है, तो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। उसके बाद दूसरा राउटर है जिसे प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं। प्रोवाइडर एज राउटर होता है जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, ये। और तीसरा राउटर है कस्टमर एज राउटर। आपका कॉलेज का कैंपस है, वहां पे एक राउटर लगाया जाएगा जिसे कस्टमर एज राउटर हम कहेंगे। ठीक है, और वहां से फिर हम लैन केबल लगाएंगे और स्विच लगाएंगे, और यहीं से हम यहाँ पर टावर लगा देंगे। रिलायंस जियो कुछ नहीं है, उसने क्या किया, यही नेटवर्क यूज को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी गई, और उन्होंने क्या किया, स्विच से टावर लगा दिया, और आप मोबाइल फोन से जुड़ गए आप। तो आप डायरेक्टली इंटरनेट वाली लाइन पे ही आ गए, टेलीफोन वाली लाइन से इंटरनेट लाइन पे नहीं आए। ये पुरानी व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने 4G को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि मेन लाइन पे डायरेक्ट परमिशन मिल गई थी उसको। ठीक है। तो अभी मैं जो वीडियो में बता रहा था आपको, जो भी यहाँ पे हमने वीडियो शेयर करी, उसमें हमने आपको ये बोला कि ये जो यहाँ डायग्राम को याद होगा आपको, तो इसमें हमने ये बात कही थी कि ये जो लाइन है, ये जो राउटर है, ये कस्टमर एज राउटर है। ठीक है, और ये कहाँ से आया, प्रोवाइडर एज राउटर से आया। पीई राउटर से आपका आया, यहाँ से आपका प्रोवाइडर एज राउटर से आया, और फिर ये यहाँ पे स्विच निकला यहाँ से। और इसको अगर हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रिपल ए फॉलो करना पड़ता है। तो पहली बात है कि इसी चीज का हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपका एक छोटा सा काम है, इस काम को आप लोग कल पूरा करके रखिएगा आप सभी लोगों को, और कल प्री क्लास 3 बजे, 3 सवा 3 के बीच में होगी। तो ये जो हमने किया, इसका एक असाइनमेंट जो है, चाहे तो हैंड राइटिंग में लिख के आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये हमने सर्वर विजिट में, इसमें कुछ टर्म्स हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे ट्रिपल ए है, डीएससीपी है। तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, दोबारा इसको सुनिए, देखिए, और इसका असाइनमेंट बना करिए। कल हम इसका प्रैक्टिकली जो हमने पैकेट ट्रेसर खोला है, इसके ऊपर हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज के इतना ही रखता हूँ। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ, सक्षम आपने इंस्टॉल कर लिया था, श्याम रमेश और सक्षम, आप दोनों का रिस्पॉन्स रह गया था। यस सर, हाँ इंस्टॉल सर, कर इंस्टॉल दिया। कर दिया। तो ये पहले जो असाइनमेंट है ना, इसी का हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो पहले आप इस असाइनमेंट को दोबारा, इस वीडियो को 5 मिनट शेयर कर रहा हूँ, सुनिए, और इसको फिर से चाहिए तो ग्रुप में ही लिख दीजिए, टाइप करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक असाइनमेंट है, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिखेंगे कि जो हमने लैब विजिट किया था वो इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि कम्युनिकेशन इंटरनेट से कम सुनाई दिया हो, लेकिन जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो प्रॉपर आपको आवाज आएगी। तो उसको सुनिए और बताइए। कल फिर हम लोग मिलते हैं। आज के लिए रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू।